नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस अलर्ट्स पे। दोस्तों, अब राफेल विमान की दूसरे स्क्वाड्रन का दूसरा बैच अब फ्रांस से भारत आ चुका है। जहां दोस्तों भारत ने राफेल के पहले स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया है, जिससे भारत चीन और पाकिस्तान पर दोनों पर नजर बना रह सके और साथ ही दोस्तों चीन और पाकिस्तान के आक्रामक तेवर का मुंहतोड़ जवाब दे सके। वहीं दोस्तों भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने उत्तर बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में राफेल के दूसरे बैच को तैनात करने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना ने दूसरे स्क्वाड्रन के 6 राफेल को यहां पर तैनात कर दिया है। वहीं दोस्तों अभी भी 12 राफेल और आना बाकी हैं, क्योंकि दोस्तों हाशिमारा में होने वाले तैनात राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन का नाम 101 फाल्कन्स ऑफ चमनकनूर है, क्योंकि दोस्तों 2011 में MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद से यह स्क्वाड्रन सक्रिय नहीं था और भारतीय वायुसेना द्वारा यह स्क्वाड्रन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। दोस्तों स्क्वाड्रन को अस्थायी रूप से बंद करने को वायुसेना की भाषा में नंबर प्लेटिंग कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों हाशिमारा एयरबेस चीन पर रणनीतिक रूप से बढ़त बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हाशिमारा एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित है। इसे विंग 16 या लीथल 16 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित होने के कारण ये इलाका भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत नाजुक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये इलाका उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है। इसीलिए दोस्तों इसकी नाजुक स्थिति के कारण इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। दोस्तों 2017 में जब चीन ने डोकलाम में 1.5 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कर लिया था, तो उसका प्रयास इसी कॉरिडोर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना था, जिससे वह भारत पर रणनीतिक रूप से दबाव बना सके। और दोस्तों एक समय ऐसा आ गया था कि जब दोनों देश डोकलाम विवाद के कारण सैन्य टकराव की कगार पर आ गए थे। दोस्तों उसके बाद भारत ने बहुत तेजी से डोकलाम क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना शुरू किया और सड़कें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण करना शुरू कर दिया। पर दोस्तों उसके बाद भी भारत चीन पर डोकलाम क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बढ़त नहीं बना पा रहा था। ऐसे में दोस्तों हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती न कि भारत को रणनीतिक रूप से अहम बढ़त दिलाएगी, बल्कि दोस्तों चीन की चिंताओं में भी इजाफा कर देगी, क्योंकि दोस्तों हाशिमारा एयरबेस के पास चुंबी घाटी है जो कि भारत, चीन और भूटान को जोड़ती है। साथ ही दोस्तों जगवा और तेजपुर एयरबेस भी पास ही में स्थित हैं, जहां पर भारत ने सुखोई 30 की पूरी फ्लीट तैनात कर रखी है। इसीलिए हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की मौजूदगी से सुखोई 30 की शक्ति में भी इजाफा होगा। सुखोई 30 विमान लंबी दूरी से हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है, लेकिन दोस्तों सुखोई 30 में हवा से हवा में मार करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की श्रेणी में कोई भी बेहतरीन मिसाइल नहीं है। भारतीय सुखोई 30 में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में केवल और केवल रूसी R-77 और इसराइल की डर्बी मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जो कि केवल मध्यम दूरी तक मार करने में ही सक्षम है। लेकिन दोस्तों हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की मौजूदगी से भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से बहुत मजबूत होगा, क्योंकि दोस्तों राफेल में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक मीटियोर मिसाइल लगी है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं दोस्तों, राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल मजबूत से मजबूत कवच को तोड़कर बंकरों को तबाह कर सकती है। वहीं अगर चीन LEC लांघकर हमारे इलाके में कुछ निर्माण करता है, तो राफेल में लगे हैमर स्मार्ट बॉम्ब उन ठिकानों के GPS कोऑर्डिनेट को पढ़कर उसको तबाह कर सकता है। ऐसे में दोस्तों सुखोई 30 और राफेल का संयुक्त अभियान किसी भी युद्ध को भारत के पक्ष में कर सकता है, और इसीलिए दोस्तों हाशिमारा एयरबेस भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना राफेल को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात करने जा रही है। हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।